पुलिस ने इसका खुलासा किया। लगभग 10 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। संजय सिंह नाम का एक शख्स है जिसे मास्टरमाइंड बताया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। सांसद विजय बघेल ने इस विषय को लेकर पहले ही निर्देश दिए थे, चाहे वो पुलिस को हो, चाहे बीएसपी के अधिकारियों को हो। और आज चूंकि दिल्ली से लौटे, दिल्ली से लौटने के बाद बहुत सारे अपडेट्स भी लोहा चोरी को लेकर आए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है और सामूहिक अपराध है। इसमें पूरी टीम लगी हुई थी, ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि तमाम पार्टी से जुड़े लोग, तमाम नेताओं से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। उसके कनेक्शन कई नेताओं से है। तो जांच अभी 250 टन ये तो आया है रिकॉर्ड में, लेकिन उसके पहले कितने हजार टन और कितने करोड़ों अरबों की संपत्ति भिलाई की लूट ली गई। आप तो पहले बीएसपी कर्मी भी रहे, जनता की है। मैं भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरा दर्द और मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। दुर्ग भिलाई की सियासत में इन दिनों लोहा चोरी की खबरें, लोहा चोरी की चर्चा खूब हो रही है और होनी भी चाहिए। काफ़ी दिनों बाद लगभग 250 टन के आसपास की लोहा चोरी का मामला सामने आया है और दुर्ग पुलिस ने इसका खुलासा किया। लगभग 10 से ज़्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। संजय सिंह नाम का एक शख्स है जिसे मास्टरमाइंड बताया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। सांसद विजय बघेल ने इस विषय को लेकर पहले ही निर्देश दिए थे, चाहे वो पुलिस को हो, चाहे बीएसपी के अधिकारियों को हो, 10 दिन पहले। और आज चूंकि दिल्ली से लौटे, दिल्ली से लौटने के बाद बहुत सारे अपडेट्स भी लोहा चोरी को लेकर आए हैं। अभी चूंकि उनका वक्तव्य क्या है, उनका स्टैंड क्या है, ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण में कि अभी तक उन्होंने क्या अपडेट लिया है। सांसद जी, आप लगातार टच में भी होंगे इस पूरे विषय को लेकर, पुलिस से, प्रशासन से क्या जानकारी दी है कि अभी तक इस मामले में? आपको याद होगा, जैसे ही ये लोहा चोरी की जानकारी लगी तो मैंने समाचार पत्र में ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और उसमें बहुत सारे बिंदुओं को मैंने कहा था। और उसके बाद मैं अभी हफ्ते भर से बाहर था। मेरी लोकसभा कमेटी की एक स्टडी टूर थी जम्मू, श्रीनगर और कारगिल और लेह में, तो मैं कल ही रात को लौटा हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है और सामूहिक अपराध है। इसमें पूरी टीम लगी हुई थी, ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। ये जो फ्लो डस्ट आता है बीएसपी में, जिसको अन्य उपयोग के लिए ले जाते हैं, वो नीलामी होती है और वहाँ ट्रकें लगती हैं। और जैसे ही फ्लो डस्ट लोडिंग होता है जहाँ पे, इसको टन के हिसाब से तोलते हैं, इसको तौलते हैं और टन के हिसाब से ही इसका ऑक्शन होता है। तो मेरी जानकारी, मैं जहाँ तक जानकारी लिया हूँ अन्य माध्यमों से, पुलिस के माध्यम से और बीएसपी के जो अधिकारी उनके माध्यम से, कुछ कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं उनके माध्यम से, तो वहाँ पे लोडिंग तो पूरा करते हैं। उसके बाद किसी अन्य जगह में जाके आधा जो डस्ट है उसको खाली कर देते हैं और आधा डस्ट खाली करने के बाद जहाँ ये लोग चोरी करते हैं, जहाँ से अच्छा माल उनको डालना है, हर प्रकार के, चाहे प्लेट्स हो, चाहे ब्लूम हो या बहुत सारे और लोहे का आइटम है तो वहाँ ले जाते हैं, उसको डालते हैं। हाँ, उनको ये इनका सिस्टम था। और वहाँ उनको लोड करने के बाद फिर से एक बार जहाँ पे डस्ट को खाली किए रहते हैं वहाँ आते हैं और उसके ऊपर फिर इसको डस्ट को पूरा डाल देते हैं, चूँकि ऊपर से दिखे ना, राखड़ नजर आए। और वो फिर निकलता है बाहर, जिसमें सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी भी शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं। अब अधिकारी कितना शामिल है मैं नहीं कह सकता, वो तो अभी जब जांच होगा तब पता चलेगा, क्योंकि उनके मिली भगत के बगैर ये हो ही नहीं सकता। और इसमें प्रमुख अधिकारी भी है, इसमें लोकल जो कर्मचारी भी हैं और जो सरगना इसमें काम करने वाले हैं, जिनका ट्रक है, जो इसमें इसको
ऑक्शन में लिए हैं डस्ट को लोड अनलोड करने के, कांटा में बैठे वाले लोग हैं, वो लोग सब शामिल हैं और इसकी छानबीन चल रही है। मैं तो बधाई दूंगा दुर्ग पुलिस को कि त्वरित इसकी जानकारी जैसे ही आया पूरी सक्रियता से सारे बिंदुओं पे उसने जांच शुरू किया और 10-12 जो अपराधी हैं वो पकड़े गए। लेकिन ये पूरी नहीं है, इसमें और भी अपराधी हैं और किसके संरक्षण में है ये सब जानना जरूरी है। इसमें अगला कदम मेरा होगा कि निश्चित रूप से हमें विश्वास है हमारी पुलिस के ऊपर, ये कोताही अगर बरतेंगे, मैंने कह दिया है कोताही नहीं बरती जाएगी। और भी बात चल रही लगातार बीएसपी मैनेजमेंट से भी, जब इतने सारे सीसी कैमरे लगे हैं, जब इतने सारे सुरक्षा की व्यवस्था है, जब आप कर्मचारियों के ऊपर इतनी कड़ाई बरतते हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल। और ये कौन से गेट से निकलता था? जो लूप लाइन वाला संदिग्ध गेट, उसकी भी जांच की जाए और कहाँ कहाँ ये माल खपाए ये लोग, उसकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये चोरी का माल कहाँ खपाते थे, कहाँ 250 टन ये तो आया है रिकॉर्ड में, ऐसे पता नहीं। लेकिन उसके पहले कितने हजार टन और कितने करोड़ों अरबों की संपत्ति भिलाई की लूट ली गई। आप तो पहले बीएसपी कर्मी भी रहे, जनता की है। मैं भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरा दर्द और मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ। ये सिस्टम इसमें पहले भी चला होगा ना, तो बहुत पहले। हाँ, पहले भी चला है, पहले छोटे मोटे कई बार आया है, कापर चोरी हो रहा है, तो कई बार और लोहा चोरी का मामला पकड़ाया है, ये छुटपुट पकड़ा है भारी मात्रा में, लेकिन भारी मात्रा में। और जब 250 टन का रिकॉर्ड एक आ गया आपके पास, तो आप सोचिए कब से चल रहा है और कितने हजारों टन वहाँ से लोहा निकल गया। तो इसकी भरपाई भी होनी चाहिए। सिर्फ चोरी का ये बना दिए नहीं, कहाँ आप बेचे, जैसे सोना चोरी होता है बिल्कुल, तो वो पकड़ते हैं, खरीदने वाला भी, बेचने वाले ही सोनार को पकड़ते हैं, सोनार फिर कहाँ बेचा उसको पकड़ते हैं। तो ये पूरा लिंक जुड़ा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि कहाँ खपाते थे, कहाँ खपाते हैं, गलाता था इसको, कौन गलाता था, किसके पास बेचते थे, कौन सी बड़ी मिल से इनका संपर्क था, लोहे की मिल से, फैक्ट्री से, कहाँ कौन सा ये अपना जो छोटे मिल रहे थे वहाँ पे कबाड़ी वाले, वहाँ कहाँ करते थे। वैसे कबाड़ी से इससे तो कर रहे हैं जो जानकारी मुझे है, लेकिन इसमें सरगना कौन है ये आना चाहिए। संरक्षण कौन दे रहा है जी, कौन हो सकते हैं? ये कोई ट्रांसपोर्टर होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियंस भी होते हैं या फिर कोई अधिकारी होते हैं संरक्षण देने वाले? सरगना कौन हो सकते हैं? आप तो किसी भी दृष्टिकोण से आप जितना नाम लिए उसमें से कोई भी हो सकता है। अब अधिकारी कर्मचारी से जुड़ेंगे ही, सुरक्षा के जो सीएसएफ के लोग तो जुड़ेंगे ही, क्योंकि उनके आंख के नीचे से हो रहा है ना। नहीं तो सिस्टम ये है वहाँ पे कि राड घुसा के भी देखते हैं। अच्छा। मैंने खुद देखा है जी, चेकिंग होती है, सिस्टम है। कोई बाहर मतलब जैसे स्क्रैप जाता है और ये डस्ट जाता है, जो एक बारीक महीन चीज है, उसमें ऊपर चढ़ के सीएसएफ का आदमी या किसी को रखे रहते हैं और राड घुसा के ऐसा उसका चेकिंग करते हैं, ताकि अंदर एक माल, कोई ठोस माल अगर हो तो पता चल जाए। पहले तो अभी डिग्गी खोल के देखते हैं लोगों का, टिफिन खोल के देखते हैं, ये सब आप कर रहे हो और बाकी चीज के लिए क्या कर रहे हो? तो ये सब इतनी बड़ी और पूरी वसूली होनी चाहिए। एक एक पाई जनता की है, सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति है और आप इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोग जो है इसकी डिमांड करें कि भाई मामले की जांच सीबीआई से करनी चाहिए। दुर्ग पुलिस पे भरोसा नहीं है या फिर सीबीआई जांच करने वाली लेवल है? जिस एजेंसी से जांच करानी होगी उसके लिए करेंगे। और मैं तो अभी लोकसभा सत्र लगने वाली है जुलाई महीने में, लगभग 20 तारीख की डेट आए, मैं वहाँ भी शून्यकाल में इस बात को रखूँगा और माननीय मंत्री जी से भेंट करके इसकी चर्चा भी करूँगा मैं। लेकिन जब अगर यहाँ पे उस स्तर पे जांच हो जाए तो क्या ज़रूरत है? हमारी पुलिस अगर चाहे तो किसी भी स्तर पे जाके उसको
इस मामले को पूरी तरह पकड़ के और जितने भी यहाँ पे बीएसपी का घाटा हुआ है उसको पूरा कर सकती है। बिल्कुल, पुलिस की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि तमाम पार्टी से जुड़े लोग, तमाम नेताओं से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। जो गाड़ी जिसकी है, एक भास्कर मुदलियार नाम का एक शख्स है, उसका सामने आया है, उसके कनेक्शन कई नेताओं से है। तो जांच अभी इस मामले इसमें कोई भी संलग्न हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। क्यों कि मैं अगर सांसद हूँ, मेरी छूट है क्या चोरी करने की या किसी चोर को संरक्षण देने की? ये गलत बात है। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं एक सांसद हूँ। ये हम लोग का काम है संरक्षण करना। अगर संरक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? तो इस तरह नहीं चलेगा और नौटंकीबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो मामला है उसके तह तक जाना होगा। और मैंने जैसे पहले कहा, सामूहिक अपराध है ये, और सामूहिक अपराध में किसी का भी नाम आ सकता है। मैं नहीं कहता किसी जनप्रतिनिधि का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो जांच में पता चलेगा। और या तो नहीं आ रहा है, ठीक है, संलग्न नहीं है तो संरक्षण भी देने के लिए लग जाते हैं लोग। तो इस तरह के ना हो, किसी के दबाव में पुलिस ना है, ये भी मैंने कहा है। बिल्कुल, थैंक यू। दुर्ग सांसद विजय बघेल थे, जिन्होंने बहुत खुलकर सारी बातें की। और ये मामला अभी आने वाले मानसून सत्र में भी उठने वाला है। साथ ही साथ अगर जांच में किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है दुर्ग पुलिस की ओर से, तो ये मामला जो है उच्च एजेंसी को भी देने की तैयारी पर उन्होंने बातचीत की है। साथ ही साथ संरक्षण की बात हो रही, लगातार नाम सामने आते, लगातार बातें होती कि इस नेता का संरक्षण था, उस नेता का संरक्षण था। उस पर भी उन्होंने कहा कि संरक्षण किसी का भी हो, जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो।